हेलो एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ अपने नए वीडियो के साथ। तो मैंने जैसे अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैं आई थी कोवेंट्री इंग्लैंड, जो कि है लंदन से 2-2.5 घंटे की दूरी पे। मतलब लंदन से आपको बस लेना पड़ता है, बस के बाद आपको 2.5 पौने 3 घंटा लगेगा कोवेंट्री सिटी में आने के लिए। बट कोवेंट्री सिटी में अपना अच्छा है। तो यहाँ मैं आई थी किसी काम से, तो मैं आपको काम मतलब मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट ठीक है आप देखें। क्योंकि ये भी एक मतलब बर्मिंघम के पास ही है, तो फिर ये भी एक कंट्री है कोवेंट्री इंग्लैंड, जिसके नाम से मैं मतलब इसको बोला जाता है। तो मैं मतलब वहाँ आसपास पार्क में आई थी घूमने के लिए। पार्क में देखो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं लगा, बट ठीक है पार्क अच्छा था, क्लीन था। एनी टाइम यू कैन गो। यहाँ पे ये एक हाई स्ट्रीट शॉप है, जहाँ पे आपको दो शॉप दिखती है। यहाँ पे दो शॉप में आपका नाम जैसे आजरा और सैरा है। सैरा में आपको पूरा इंडियन सामान मिलता है, मतलब 1 पाउंड 1.5 पाउंड में आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब मैं देखो स्टार्टिंग में तो लगता है काफ़ी महंगा है, लेकिन यार महंगा नहीं है वो, मतलब उनका जॉब का के अकॉर्डिंग ये ठीक है। मतलब मुझे तो 1 पाउंड बहुत ही सस्ता लगा, क्योंकि 1 पाउंड से सस्ता तो यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है। 1 पाउंड से मतलब 1 पाउंड से सस्ता वैसे होगा भी क्या। तो ये 1 पाउंड में तो मतलब 1-1.5 पाउंड में यहाँ पे स्टार्टिंग होता है। जैसे 1 पाउंड में आपने ले लिया कोई भी सामान, समझ लो लाइक डाइपर हो गया, 95 पैनी। मैं तो सबसे सस्ता देखती हूँ, खैर मल्टीपल ब्रांड्स है। तो यहाँ पे जो कोवेंट्री में ये घर है, मतलब मैं पार्क में गई थी, उसके बाद मैं घर वापस आ गई। घर मतलब ये इस टाइप के घर होते हैं। काफी क्लीन सिटी होती है, मतलब घर भी उसी टाइप के बने होते हैं, बिल्कुल बंद होते हैं। मिरर मतलब पूरा पैक्ड होता है, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा होती है। बारिश तो इतनी होती है ना यहाँ पे, इतनी ज्यादा बारिश होती है। हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है। मतलब हर दूसरे दिन तो नहीं, मतलब हर 1 घंटे में मतलब वेदर चेंज होता है यहाँ पे। तो मतलब मैं पहली बार देख रही थी कि टेम्परेचर 4 डिग्री 1 डिग्री, अदरवाइज मेरे को तो कभी भी इतना कम टेम्परेचर में मैं कभी नहीं रही। बट ठीक है 1 डिग्री 4 डिग्री में भी तो मतलब ज्यादा ठंड नहीं लगती, ठीक है। अब आदत हो जाती है धीरे धीरे। बट इंडिया में तो देखो, तो अगर इतना टेम्परेचर हो ना, तो आप मतलब गलने लग जाओगे, क्योंकि हमें फैसिलिटीज ही नहीं है यहाँ पे। मतलब पूरा फुल पैक्ड होता है, जो मिरर्स होते हैं वो फुल पैक्ड होते हैं, घर हॉट बॉयलर्स लगे हुए हैं, तो फिर आपको पता नहीं चलता। उसके बाद मैं आई थी यहाँ पे कराटे क्लासेस। अब देखो कराटे क्लासेस में मुझे बहुत अच्छे लगे। अब क्या है कि ये लोग करते हैं वीकली इनकम। मतलब मुझे फंडा इनका अच्छा लगा कि पर क्लास दे आर चार्जिंग 5 पाउंड। तो ठीक है भैया, पर क्लास ही तो ले रहे हैं, 5 पाउंड ले रहे हैं, तो 5 इंटू मतलब अगर 100 रुपए मिनिमम वैल्यू लगाओ तो 500 रुपए की पर क्लास है। बट ठीक है, पैसा पहले पैसा दो फिर क्लास लो, और जिस दिन क्लास नहीं लेनी तो मत लो। तो अच्छा है, ये यहाँ पे एक ये सेंटर है यहाँ पे, जहाँ पे कराटे क्लास, डांस क्लास, एवरीथिंग यू कैन लर्न एंड यू कैन टीचर्स टू किड्स। उसके बाद भाई अगले दिन मैंने प्लान कर लिया, भाई सिटी सेंटर मेरे को जाना है, मॉल देखना है। मॉल में देखो आजकल क्या है ना, देखो अगर आप किसी कंट्री में आए हो तो घूमना तो बनता ही है। तो ये है सिटी सेंटर बस जाने के लिए। तो उसमें क्या करना पड़ता है ना, देखो 17 नंबर बस जाती है सिटी सेंटर को, वेंट्री से सिटी सेंटर जाती है 17 नंबर। देखो ये सो रहा है इधर, ये मेरे साथ गया था एक्चुअली। तो ये पूरी बस खाली रहती है, जनरली मैंने देखा सारी बस खाली रहती है। कंफर्टेबल ट्रैवल रहता है, कोई इश्यू नहीं है। वैसे 10 साढ़े 10 मिनट का रास्ता था यहाँ पे सिटी सेंटर मॉल का। तो वहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स हैं, प्राइमक है जहाँ पे आपको सस्ता, सबसे सस्ता सामान मिल जाएगा। मतलब 5 पाउंड के, मतलब 5 to 6 पाउंड के आपको टॉप मिल जाएगी। बट ठीक है मैंने तो कुछ नहीं खरीदा, मुझे तो ज्यादा खरीदने का कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि हमारे इंडिया में वेस्ट साइड है, H&M भी है यहाँ पे। मतलब ये सारी चीजें क्या है ना, इंडिया में आपको अगर 1000 रुपए की लोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही आप 50 पाउंड पे आ जाते हो ना, तो ऐसा लगता है भैया 5,000 रुपए गए आपके। तो शॉपिंग करना मतलब कुछ डिफरेंस तो है नहीं, खैर ज्यादा मजा तो नहीं आया। बट ठीक है भाई, मॉल देखना है कंट्री का कैसे है, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों की इनकम है तो उसी हिसाब से शॉप करते भी है। तो मैं आ गई, देखो सिटी सेंटर मॉल में आ गई हूँ मैं। ये कोवेंट्री का सिटी सेंटर मॉल है। तो यहाँ पे अभी हेलोवीन की कुछ कुछ प्रिपरेशन चल रही थी। तो जो मेरे साथ जो मेरे भाई का बेटा है, तो बेसिकली वो यहाँ पे अपना एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा था। एक्टिविटी में क्या था, मतलब एक पॉट था, मतलब एक ग्लास दे रहे थे, उन्होंने उसको बोला कि इससे पेंट करना है। एंड लाइक पेंट करने के बाद उन्होंने उसी के अंदर उनको सीट दे दिया, ताकि वो अपनी क्या मतलब जो इनका आउटर एरिया होता है, कोर्ट यार्ड होता है, उसमें जाके ये लोग कर लेते हैं। मतलब थोड़ा सा फनी है, बट ठीक है, मतलब इनका कल्चर इस टाइप का है तो अच्छा है भाई। अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कल्चर होता है। तो ये मतलब इस टाइप का यहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा लग रहा था मॉल मुझे, मतलब छोटा था, हालांकि ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे, बट ठीक है। ज्यादा कुछ है भी नहीं सिटी में, मतलब प्राइमक है, नेक्स्ट है, मतलब और भी डिफरेंट डिफरेंट बड़े बड़े मॉल्स हैं। बट ये वाला एक छोटा मॉल था जो मैं चली गई थी ऐसे ही देखने के लिए। उसके बाद देखो मैं एक रिटेल शॉप में घुसी। रिटेल शॉप में तो भैया दारू तो ऐसे मिलती है ना यहाँ पे, मतलब इतनी सारी वैरायटी है मतलब आप तो मतलब थक जाओगे कौन सा ले कौन सा ना ले।
मुझे तो खैर ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, तो मेरे को तो वही सिंग कुछ-कुछ मैंने पिया हुआ है, जैसे बैकपाइपर हो गया, ब्रीज़ा हो गई, मतलब बियर तो मैंने देखी नहीं यहाँ पे, व्हिस्की और ये सब ज़्यादा मिलता है। तो मुझे लोगों ने बोला बट एक्चुअली सस्ती भी तो होती है, 5 पाउंड 7 पाउंड की मिल जाती है, तो मतलब ये लगा लो 500-700 की मिल जाती है। अब रुपीज़ में कौन कन्वर्ट कर रहा है, बट अगर पाउंड्स की बात किया जाए तो पाउंड्स में तो बहुत ही कम है। तो बहुत ही कम लग रहा था, तो इतनी सारी बॉटल्स देख के ना तो मेरे को तो लगा भैया जैसे इंडिया में तो दारू के ठेके, अब ठेके में तो पता ही नहीं चलता ना, उसको तो बोलना पड़ता है कौन सा नाम दे रहा है, बट यहाँ पे तो ऑप्शन है, आप एक लाइन से शुरू हो खत्म ही नहीं होगा, इतना ज्यादा है ना, वैरायटी वैरायटी बहुत ज्यादा है एक्चुअली। तो ये आप देख सकते हो, इतना ज्यादा पाउंड था। उसके बाद में नेक्स्ट शॉप में गई, तो ये शॉप जो है ना ये विग्स की थी। देखो इंडिया में गया ना, बाल उतर गए, बाल चले गए, बट ठीक है भैया, दूसरी कंट्री में बाल चले गए तो क्या हो गया, विग लगा लो। आपने देखा भी होगा जो नीग्रोज होते हैं ना, उनके तो बाल ही नहीं होते, वो पता नहीं क्या पमिंग पमिंग करके इतने सारे है, वो विग्स होती हैं एक्चुअली। अब मुझे समझ आया वो विग्स होती है, और विग्स में ना दे आर मोर लुकिंग, दे आर लुकिंग गुड एक्चुअली। तो हम हमेशा सोचते हैं ना बाल चले गए तो क्या होगा, अरे यार चले गए तो ठीक है ना। विग्स, इतनी सारी विग्स वहाँ पे अवेलेबल थी, और ज्यादा महंगी नहीं थी, 23 पाउंड 24 पाउंड की थी। ठीक है, अगर मतलब ठीक है फैशन के हिसाब से तो ठीक ही लग रहा था। तो ये यहाँ पे विग्स के ऑप्शन थे। मॉल काफी, मतलब छोटा भी नहीं कह सकते, काफी सारे ऑप्शन थे। उसके बाद में गई थी गेम जोन। गेम जोन में मैं देख रही थी कि इंडिया से कैसा लगता है ये एक्चुअली। बट अभी क्या है ना, इंडिया ने भी काफी डेवलप कर लिया अपनी चीजों को, तो सारी चीजें इंडिया में भी अवेलेबल है। अब आउटर कंट्रीज की सारी चीजें ना इंडिया में भी आ रही है। अब जैसे मैं बात करूँ रिटेल शॉप की, तो यहाँ पे लोग एक्सपोर्ट कर करके रिटेल का सारा सामान इधर लेके आ रहे हैं, चाहे वो तेल हो गया, चाहे वो घी हो गया, तो सारी चीजें मिल जाती है ना। तो अब ऐसा नहीं रह गया है कि यहाँ का माल यहाँ पे हो गया, वहां का आजकल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इतना ज्यादा है ना कि दूसरी कंट्री में जाना ऐसा लगता ही नहीं है कि वो दूसरी कंट्री है। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भैया अपनी ही कंट्री में घूम रहे हो, बस हाँ थोड़ा सा नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। पहले तो मेरे को बॉर्डर लगता था कि भैया मैं कैसे ट्रैवल करूंगी, बस में कैसे जाऊंगी। बट क्या है ना, देखो हर जगह वहां पे नेविगेशन दी हुई है, थोड़ा सा पैसा आपके पास होने चाहिए, पाउंड्स वगैरह होने चाहिए, तो काम बन जाएगा, है ना। थोड़ा पूछ पूछ के भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो ना हर हर जगह पे ना पूछ पूछ के गई हूँ। ट्रैफिक रूल्स जरूर फॉलो करना, मतलब गाड़ी आपको देख के चलानी पड़ेगी, देख के आपको रोड क्रॉस करने हैं। तो ये गेम जोन भी इसी टाइप का है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मतलब सारे ही टाइप के, आपने देखा होगा वीडियो में कि सारे टाइप्स के गेम्स अवेलेबल है ना। तो मैं भी बस वही एक्सप्लोर ही कर रही थी, क्योंकि मैं जब बच्चों के साथ जाती तो मैं देखती हूँ। उसके बाद में देखो मैं ज्वेलरी शॉप में आई। अब बेसिकली ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट ज्वेलरी शॉप तो थी नहीं, मॉल में थी, तो ये सिल्वर वगैरह का दिखा हुआ था, तो मैं डिजाइन देख रही थी, वही सेम डिजाइन इंडिया वाले इधर भी थे। तो जहाँ हमें वो 50 बक्स में चीजें मिल जाती हैं, यहाँ पे मतलब वो पाउंड में है। ठीक है, तो एक्सपेंसिव तो है, बट ठीक है भाई, वियरिंग स्टाइल तो ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये सारी चीजें मैंने कैप्चर की थी वीडियो में। तो मॉल में गई थी, तो मॉल मुझे तो ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, ठीक है अपने हिसाब से। थक मैं काफी गई थी, मॉल के बाद एक्सप्लोर हमने सारा कर लिया। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा सा पार्क में खेलने गई। मॉल के बाहर निकलने के बाद ये बच्चों को खेलने का पार्क है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के झूले भी लगे हुए हैं। अब इंडिया में तो लोग ना थोड़ा सा क्या करते हैं ना कि मेंटेन नहीं करते। अब यहाँ पे तो हर चीज मेंटेन है, हर चीज का क्लीनिंग अच्छी है, मेंटेन अच्छा है, ग्रीनरी अच्छी है, और डिफरेंट टाइप्स के थोड़े से झूले भी। अब इंडिया में आप बताओ कि इस टाइप के झूले कहाँ मेंटेन होंगे। ठीक है, तो इस टाइप में यहाँ पे है। तो आपको जैसे कोमेंट्री से सिटी सेंटर जाना है, तो 17 नंबर की बस पकड़ो, 10 मिनट में आपको सिटी सेंटर मॉल पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास साइकिल वाइकल है तो आप बेटर है कि साइकिल से चले जाओ, उससे क्या होगा, आपके कुछ पाउंड्स बच जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब देखो इस टाइप का ये पार्क है, तो बच्चे खेल सकते हैं आराम से, अगर बड़े बच्चे हैं तो जाके कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी बना ली। तो व्यू, मैं सोच रही थी कुछ व्यू आपको शेयर करूंगी, तो इस टाइप से देखो फाउंटेन वगैरह के सामने मैंने कुछ वीडियोस बनाई। ठंड बहुत रहती है यार, ठंड तो इतनी ज्यादा है ना कि क्या बताए। ठंडा मौसम रहता है, तो जैकेट्स जो हमारे इंडिया के वो काम नहीं करती, काफी अच्छी जैकेट्स यहाँ पे चाहिए होती है, मतलब हाथ फ्रीज हो जाते हैं, इस टाइप से ठंड होती है यहाँ पे। तो ये व्यू मैंने कैप्चर किया है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। तो ट्राई किया था, कोशिश किया था, क्योंकि भाई देखो बच्चा है, बच्चे से किस टाइप का कैप्चर करने की
ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो पाती है। उसके बाद मैं बस स्टैंड पे आ गई थी घर वापस जाने के लिए। तो मैं कुछ इस टाइप से टाइम पास कर रही थी। ठंडी ठंडी हवा चलती है। अगर आपके हेयर खुले हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अच्छा लगता है। ठंडा तो काफ़ी रहता है, क्या बोलें, बट ठीक है। बस यहाँ पे आती हैं 10 हाँ, मतलब हर 3-4 मिनट में गैप में बस है। मैप में आप देखते रहो, जब भी आपका बस आने वाला होगा आप आ जाओ स्टॉप, बस स्टॉप पे। ये अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे, गूगल मैप से सब कुछ हो जाता है ना। तो ये है बस स्टॉप। मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगी। मैं अगला ट्रिप जो है मेरा है लंदन का ट्रिप, उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो, क्योंकि मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। इतना आसान तो है नहीं वीडियो, क्योंकि आप ट्रैवल अकेले ही करते हो ज़्यादातर। तो मैंने कोशिश की कि फ्रंट कैमरे से कुछ अच्छी वीडियोस क्लियर करके मैं आपके लिए बनाऊं। तो प्लीज़, मैं बस में आ गई हूँ। बस बस 10 मिनट में हम घर पहुँच जाएंगे। तो लाइक एंड सब्सक्राइब क्लिक, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ लंदन। जो लंदन की वीडियो है उसमें मैं आपको मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सी या।